नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज देखिए क्या है कि आप जैसा कि देख पा रहे होंगे फिगर में, इसमें क्या होता है कि वर्क एंड टाइम में 9 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कार्य और समय में। तो आप देख रहे होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जब काम बारी बारी से किया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल देखते देखते देखिए फ्रेंड्स, वर्क एंड टाइम में क्या होता है, आप इस चैप्टर का नाम सुनते होंगे तो आपको ये लगता होगा यार वर्क एंड टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ है, नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देखे होंगे मैं एक एक टॉपिक को कितना इजीली वे में बताया हूँ, और सर इजी होता भी है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और देखिए, जब काम बारी बारी से किया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको ऐसे बताऊँगा ना इतना ईजी वे में, सर आज तक आप ऐसा वीडियो कहीं नहीं देखे होंगे। मैंने आपको वर्क एंड टाइम का फुल सोल्यूशन भी मिल जाएगा। जैसा कि आप चैप्टर यदि आप देख रहे होंगे वर्क एंड टाइम का, तो इसमें 145 पूरा टोटल क्वेश्चन है और इस पर वर्क चल रहा है मेरा। और इसी महीने मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो उसी के दिन क्या है, मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। अबाउट 4 से 5 घंटे की वीडियो होगी और अब तक का मेरा सबसे लंबा ड्यूरेशन का ये वीडियो होगा सर। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक ये जाए। और हाँ, ये है कि वर्क एंड टाइम जो भी अगर स्टूडेंट उस चैप्टर को देखता है तो हमें नहीं लगता कि दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो सर आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिए, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। ओके, देखिए जब बारी बारी से काम किया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना थोड़ा सा बेसिक की नीड होगी सर, उसे देख लीजिए। चलिए, थोड़ा सा बेसिक है सर, आप इसे देख लीजिए, इसकी अभी रिक्वायरमेंट होगी, इसी की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। कोई चीज़ें मैं ऑटोमेटिक नहीं बताता हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। ये चीज़ें नहीं समझ रहेंगे तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसे भाजक बोला जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है। ओके, जो हमारा आंसर आता है उसे हम लोग भागफल बोलते हैं, और जो नीचे से शेषफल आता, सॉरी हाँ वही तो है, जो मान लीजिए नीचे शेषफल आता है उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं। ओके, मान लीजिए हमें 12/5 इसे क्या है, भाग करना है। तो देखिए 12 में हम किसका भाग करेंगे, 12 में हम 5 से भाग करेंगे। ओके, तो ये होगा कितना, कितने टाइम्स में जाएगा ये, 5 2 जा 10। तो 12 में से जब 10 को गिवन करेंगे तो कितना होगा, 2। इसे हम लोग लिख कैसे सकते हैं, देखिए जो शेषफल रहता है ध्यान दीजिएगा, उसे हम लोग लिखते हैं ऊपर। ओके, ये देखिए फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है इस चीज़ को वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ की देखिए ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा। अभी सर थोड़ा सा देखते रहिए आप लोग। ओके, जो शेषफल रहता है उसे आप ऊपर लिखते हैं, और जिससे आप भाग देते हैं वो नीचे रहता है। ओके, और ये जो भागफल रहता है इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। ओके, यदि आपको आंसर की चेकिंग करना है तो आप देख सकते हैं, देखिए 5 2 जा 10 और ये 2, 12/5। ओके, क्या इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इस टाइप में जो क्वेश्चन आएगा ना सर, वो क्या है कि ऑप्शन में इस तरीके का दिया रहेगा, इसकी वजह से ये सब चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये बोला है ए किसी काम को 40 दिन और बी उसे 50 दिन में कर लेता है। क्वेश्चन ये पूछ दिया यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ओके, अच्छा ध्यान दीजिएगा, कह रहा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए टोटल वर्क तो हमको पता है नहीं, और शुरू से ही मैं आपको बोलते चले आ रहा हूँ कि सर कभी भी आप लोग ना जब वर्क एंड टाइम को सॉल्व किया कीजिए, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, क्योंकि जब तक टोटल वर्क नहीं निकलेगा ना तब तक एक दिन का काम नहीं निकलेगा। और जब एक दिन का काम नहीं निकलेगा तो पता कैसे चलेगा भाई किसकी क्षमता कितनी है, एक दिन में कौन कितना कर पा रहा है, कौन कितना नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। तो देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 200। ओके,
तो 200 होगा। अब एक दिन का वर्क निकाल लीजिए, इसका जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 5, ओके। और जब इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा 4। चलिए ये क्लियर हो गया कि ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, ओके। क्वेश्चन में ये कहा था यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें, इसका मतलब ए एक दिन में कितना कर रहा है 5, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, जब दूसरे दिन जब बी काम करेगा तो ए काम नहीं करेगा, क्योंकि एक एक दिन कह रहा है, एक दिन मैं छोड़ के कह रहा हूँ। एक दिन ए करेगा, फिर अगले दिन क्या है बी काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन बी काम करेगा, तो बी का एक दिन का काम कितना है 4। इसका मतलब ये लोग एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, मतलब 2 दिन में कितना काम ये लोग कर रहे हैं, 2 दिन में ये लोग काम कर रहे हैं 9, ओके। टोटल काम कितना है 200। अब आप ये पता कर लीजिए कि 200 में 9 का भाग कर लीजिए, पता चल जाएगा कि 200 के नज़दीक कितना मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 200 नज़दीक आ जाए। तो आपको इसमें इसका भाग करना पड़ेगा, तब कुछ आइडिया लगेगा। देखिए जब हम 9 में 200 का भाग करेंगे तो कितना होगा 9 दूना 18। उसके बाद 20 में से 18 को अब गिवन करेंगे, कितना होगा 2। फिर उसके बाद 0 बचा, तो 9 दूना 18। कितना बच रहा है शेष 2। इसका मतलब ये है अगर हम 9 में 22 का मल्टीप्लाई कर दें, देखिए इसका मतलब ये है 9 में यदि 22 का आप गुणा कर देते हैं तो ये पूरा कितना हो जाएगा 198 दिन। ध्यान रहे इसमें यदि आप 22 का गुणा कर रहे हैं तो वही चीज़ इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये तो 100 टोटल वर्क था 200, और कहाँ तक हो चुका है 198 वर्क। कितने दिन में, ये दिन है ध्यान दीजिएगा, तो ये कितने दिन में 44 दिन में। तो देखिए 22 दूना 44, इसका मतलब 44 दिन में कितना काम हो रहा है 198, बचा कितना है 2। ध्यान दीजिएगा मैं आपको बताया था कि जो शेष रहता है सर उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं, ओके। और एक बात और थोड़ा सा बताना मैं भूल गया, ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे पहले काम स्टार्ट करता है ना वही लास्ट में जब काम समाप्त होता है तो ख़त्म भी वही करता है, ओके। तो सबसे पहले काम कौन स्टार्ट कर रहा था ए का एक दिन का काम कितना है 5, यहाँ आप लिख लीजिए, ओके। और उसके बाद जो मतलब कितने दिन में ये काम हो रहा है 44 दिन में, तो इसे आपको यहाँ लिखना है, ओके। यदि नहीं विश्वास हो रहा है तो इस पूरे का कैलकुलेट कर लीजिए, एक बार भाग दे दीजिए आप। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे ना सर तो आप क्या कीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 220, और 220 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 222। अब 222 में आप 5 का डिवाइड कर दीजिए, ओके। 5 चौका 20, 2 बचा। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2, तो 5 चौका 20। अब 22 में से 20 को घटाएंगे बचेगा 2, ठीक है। इस चीज़ को मैं क्या बोला था, जो शेषफल रहता है ना उसे यहाँ लिखते हैं, ओके। जिससे भाग दिया जाता है नीचे रहता है, और जो आपका भागफल आता है यहाँ पे रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राम श्याम मोहन किसी काम को 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी। ध्यान दीजिएगा मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला हूँ कि जो सबसे पहले काम स्टार्ट करता है उसी की बारी सबसे लास्ट में भी आती है, ओके। चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन ये कहा है कि राम श्याम और एक कौन है जी, हाँ मोहन, ये तीनों लोग क्या है कि 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, और ये लोग क्या है कि किसी काम को 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में ये लोग कर लेते हैं, ओके। तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था सर कि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना रहता है। ओ गॉड मेरा बैटरी डाउन हो रहा है, चलिए थोड़ा सा वाई से भी हो सकता है सही हो जाए। तो देखिए मैं आपको क्या बोला था कि इन तीनों का सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। भाई टोटल वर्क नहीं निकालेंगे तो पता कैसे चलेगा कौन एक दिन में कितना कर पा रहा है और किसकी कितनी क्षमता है, ठीक है ना। टोटल वर्क निकालने के लिए सर मैं आपको क्या बोला था, आपको इन सब का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम आप लेंगे तो 300 आएगा, ओके। और इसका जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स जाएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स आएगा, ओके।
इसका मतलब राम एक दिन में 15 काम करता है, श्याम एक दिन में 12 काम करता है, मोहन एक दिन में 10 काम करता है। ओके, ध्यान रहे एक बात कि ये जो तीनों लोग हैं ना, अलग अलग दिन काम करते हैं। ठीक है, एक दिन राम करेगा तो अगले दिन श्याम करेगा, अगले दिन मोहन करेगा। ओके, पहले दिन कौन काम कर रहा है? राम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 15। और अगले दिन श्याम करेगा, वो कितना कर रहा है? 12 काम। अगले दिन मोहन कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10 काम। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। ये तीनों लोग क्या है, अलग अलग दिन काम किए हैं, तो ये लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, 3 दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं? ये लोग कर रहे हैं, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? ये होगा 37। ओके, अब आप 37 का इसमें भाग करके देख लीजिए कि 300 के नज़दीक कौन सा ऐसा डिजिट है जो आएगा। तो इसमें जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा। चलिए देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 37 8 जा कितना होगा? ये होगा 296। 296 आ रहा है ना, तो 300 में 296 जब गिवन करेंगे 4 बचेगा। ओके, इसका मतलब इसमें हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि लगभग 300 के नज़दीक पहुंच जाए। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, जितना आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रहे यहाँ पे भी करना है। ओके, तो यहाँ पे कितना दिन हो रहा है? 24 दिन। ओके, और यहाँ पे पूरा टोटल वर्क कितना हो रहा है? 296। बच कितना रहा है? 4 काम। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में सर मैं आपको बोला था जो शेष रहता है ना, उसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ओके, क्वेश्चन ये बोला था यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा कितने दिन में काम समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी। ओके, ध्यान रहे सर, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जो शुरू में काम करता वही काम को फिनिश भी करता है। तो जो काम को फिनिश करेगा आपको उसको नीचे लिखना है। ओके, और कितने दिन में हो रहा है? ये 24 दिन में हो रहा है, तो इसे आपको क्या करना है? यहाँ पे लिख देना है। बस ये आपका सॉल्यूशन है सर। यदि आपको ऐसा डाउट होता नहीं, ये नहीं कुछ और होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा, फिर आप भाग कर दीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे, उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इजी है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये बोला है कि ए तथा बी अलग अलग 9 दिन और 12 दिनों में काम करते हैं। ओके, सबसे पहले भाई इतना चीज़ें हो गया, टोटल वर्क निकालिए, एक दिन का काम निकालिए, फिर आप कुछ सोचिएगा। टोटल वर्क कितना होगा? 72। एक दिन का काम निकालना है, इसका इसमें आप डिवाइड करेंगे, 9 8 72, 12 6 72। ओके, अब यहाँ से मामला स्टार्ट होता है। वो ये बोला है, कहा है कि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। ओके, वो ये कह रहा है कि ये टोटल वर्क है ना, ये कितने दिनों में पूरा हो पाएगा यदि ए और बी अलग अलग दिन कार्य करें। ध्यान रहे, जो सबसे पहले काम स्टार्ट करता है वही लास्ट में काम फिनिश भी करता है। ठीक है ना। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 8। अगले दिन बी करेगा, तो अगले दिन क्या है, वो एक दिन में कितना करेगा? 6। इसका मतलब इन दोनों का एक दिन ये कर रहा है, एक दिन ये कर रहा है, 2 दिन में टोटल काम 14 कर रहे हैं ये लोग। ओके, करना कितना है? 72। तो जब इसका हम इसमें भाग करते हैं 14 का 72 में, तो 14 छक्का 72। इसका मतलब ये है, यहाँ 6 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसके पूरा बैलेंस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ 6 से हम मल्टीप्लाई कर दें। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहाँ गलती हो रही थी यार। देखिए 14 पचे कितना होता है? 70। 72 में से 70 को गिवन करेंगे 2 होगा ना, 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये है यदि 5 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो इसके कुछ नज़दीक चला जाएगा, क्योंकि पूरा टोटल काम 72 है और ऑलरेडी 70 काम हो चुका होगा। कितने दिन में? 12 दिन में। ओके, अब हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई आंसर होगा क्या। ध्यान दीजिएगा, शेष कितना काम बच रहा है? देखिए 2 काम तो है, क्योंकि टोटल यहाँ 70 काम हो चुका है, 2 काम बचा है। इसका मतलब यहाँ शेष ऊपर लिखते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, और जो काम स्टार्ट करता है वही काम फिनिश भी करेगा, तो उसे आप यहाँ नीचे रखिएगा। कितने दिन में ये काम हो रहा है? 12 दिन में।
बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, चलिए देखते हैं आज का हमारा टेस्ट क्या है। ये आज का हमारा टेस्ट है सर, इसे आप कमेंट करके बताइए। और देखिए हर साल में न्यू ईयर के दिन क्या है कि 1 से 2 स्टूडेंट का मैं नाम अनाउंसमेंट करता हूँ और वो स्टार स्टूडेंट होते हैं, क्या है, प्रत्येक ईयर के। तो इस साल भी मैं 2 से 3 बच्चों का नाम यहाँ पे अनाउंसमेंट करूँगा कि ये इस साल के स्टार स्टूडेंट हैं और इन्होंने सबसे अधिक क्वेश्चन क्या है कमेंट किया है और सही हुआ है। और इस बार जो स्टार स्टूडेंट होंगे उनको क्या है कि 1500 का क्या है प्राइस रखा गया है। और वो क्या है मनी क्या है वो, यदि जैसे लकी ड्रॉ किया जाएगा, यदि 2 से 3 लोगों में जितने लोगों का निकलता है उनको क्या है ये मनी क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, हो सकता है 2 ही लोग ऐसे हो जो सबसे ज़्यादा कमेंट किया हूँ और उसका एक लिमिट भी है, मैं एक वीडियो में बताया हूँ कि कम से कम इतने कमेंट आना चाहिए, तभी जाकर के क्या है आपको लकी ड्रा में शामिल किया जाएगा। और लकी ड्रा में 3 लोगों को शामिल किया जाएगा जिसमें 2 लोगों को चुना जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिए ताकि इससे भी बेटर और कंटेंट मैं ला के दे सकूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।